समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी खाना भूल जाएंगे जब 1 कप पोहे से आप ये क्रिस्पी कुरकुरा नाश्ता बनाएंगे। तो अब कभी भी घर पर मेहमान आ जाए तो आप ये क्रिस्पी नाश्ता ज़रूर से ट्राई करिएगा। मेहमान आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे और बार बार पूछेंगे कि आपने इन्हें कहाँ से मंगाया है, जब आप उन्हें 1 कप पोहे से बनाइए कुरकुरा नाश्ता खिलाएंगे। तो चलिए फिर झटपट से बनाते हैं पोहे का ये क्रिस्पी कुरकुरा नाश्ता। उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिएगा। तो चलिए फिर झटपट से बनाते हैं ये क्रिस्पी कुरकुरा नाश्ता। तो ये नाश्ता बनाने के लिए ले लिया है मैंने 1 कप पोहा, क्योंकि आज ये नाश्ता हम पोहे से बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको कोई भी पोहा चलेगा, मोटा वाला या फिर पतला वाला। तो इसे एक मिक्सिंग बोल में ट्रांसफ़र करेंगे। तो पोहे में बहुत ही ज़्यादा डस्ट होते हैं, तो पहले हम पानी डाल के अच्छे से धो लेंगे इन्हें। पानी डालते ही पानी का कलर बिल्कुल गंदा हो जाता है, तो 2 से 3 बार पानी बदल के पहले हम पोहे को धो लेते हैं। तो चलिए पोहे को मैंने अच्छे से धो लिया है और इनका सारा पानी मैंने निकाल दिया है। अब इन्हें भिगोने के लिए आपको पानी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि धोते समय ही ये पानी सोख लेते हैं। तो अब इन्हें 5 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे ताकि पोहा अच्छे से फूल जाए। तो अब मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू ले लिए हैं। आलू को मैंने पहले ही उबाल के रख लिया था। अब आलू बहुत ही अच्छे से ठंडे हो चुके हैं, तो आलू को पहले हम छील लेते हैं। तो अब आलू छील चुके हैं, तो अब हमें लेना है पतला वाला ग्रेटर। अब आलू को हम ग्रेट कर देंगे। अगर आप ग्रेट नहीं करना चाहते हैं तो हाथों से एकदम बारीक मैश कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम एक आलू का मसाला तैयार कर लेते हैं। तो गैस पर मैंने पैन चढ़ा के उसमें 2 चम्मच तेल डाल दिया है। अब डाल देंगे 1 छोटा चम्मच जीरा। अब जीरा थोड़ा तड़क गया है, तो यहाँ पर ले लिया है मैंने आधा बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज को 10 से 15 सेकेंड सॉफ्ट होने तक भून लेंगे। अब एक छोटे साइज़ का टमाटर लिया है मैंने, इसे भी मैंने एकदम बारीक काट लिया है। एक हरी मिर्च ली है मैंने, इसे भी मैंने एकदम बारीक काट लिया है। वैसे तीखा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर लीजिएगा। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब डालेंगे इनमें कुछ मसाले। तो 1 चम्मच लिया है मैंने धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच डाल देंगे गरम मसाला पाउडर, कलर के लिए डाल देंगे थोड़ी सी हल्दी पाउडर। तो आज मैं ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, बस इनमें इतने ही मसाले जाएंगे। अब मसालों को 10 से 15 सेकेंड भून लेते हैं। तो अब 10 से 15 सेकेंड के बाद मसालों का कच्चापन निकल गया है और टमाटर में जो पानी होता है वो भी अब सूख चुका है। अब हम डाल देंगे इनमें ग्रेट किए हुए आलू जो हमने ग्रेट करके रखे थे। अब हमें मसालों के साथ आलू को भी 1 मिनट भून लेंगे। इस तरीके से हल्का सा मसालों के साथ आप आलू को भून लेते हैं तो नाश्ते का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अब मसालों में आलू अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, तो अब डाल देंगे इनमें 1 चम्मच नमक। तो ये आलू का मसाला बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, सिर्फ 2 मिनट का समय लगता है इन्हें बनाने में। तो बस सारी चीज़ों को मिक्स करते हुए 1 मिनट भून लेंगे। अब इन्हें भूनते हुए पूरे 1 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम गैस को बंद कर लेंगे और इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे ताकि ये जल्दी ठंडे हो पाए। पैन में ही छोड़ देंगे तो ये जल्दी ठंडे नहीं होंगे। तो चलिए अब पोहे को फूलते हुए 5 मिनट हो चुके हैं, तो अब ये बहुत ही अच्छे से फूल चुके हैं। आप देख पा रहे होंगे कि फूलने के बाद जितना भी एक्स्ट्रा पानी था पोहे में वो सूख चुका है। अब ये बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं। तो अब हमें इन्हें हाथों से इस तरीके से मसलना है, उंगलियों की सहायता से। बस इन्हें हाथों से मसलते हुए हमें एक डो तैयार करना है इनका, जैसे हम आटे का डो रखते हैं बस उसी तरीके से। तो आपको इनमें पानी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। पोहे में जो पानी सोख हुए हैं उन्हीं से ये गीले रहते हैं और बहुत ही अच्छे से मैश हो जाते हैं। अब ये बहुत ही अच्छे से आटे की डो की तरह बनने लगे हैं। आप देख पा रहे होंगे कि जैसे आटा गूंथते हैं बस उसी तरीके से अब ये बनने लगे हैं। तो अब हम इनमें डाल देंगे 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर। मैंने यहाँ पर 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो कॉर्नफ्लोर की जगह पे अरारोट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर चाहे तो 2 चम्मच मैदा डाल लीजिएगा। ये सिर्फ बाइंडिंग के लिए है ताकि नाश्ता बनाते समय पोहा हमारा अच्छे से बाइंड हो पाए। बस पोहे के साथ इन्हें भी हम मिक्स कर लेंगे। तो आपको ऊपर से एक्स्ट्रा पानी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। पोहे में जो मॉइस्चर होता है उसी से ये अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। इस तरीके से कॉर्नफ्लोर डालने से
नाश्ते में बाइंडिंग तो आएगी ही, नाश्ता बहुत ही क्रिस्पी भी बनता है। तो अब डाल देंगे इनमें 1 छोटा चम्मच नमक, 1 छोटा चम्मच डाल देंगे खड़ा जीरा और 1 चम्मच डाल देंगे चिली फ्लेक्स। थोड़ी सी मैंने ली है करी पत्ता, करी पत्ता को मैंने एकदम बारीक काट दिया है। करी पत्ता डालने से नाश्ते में बहुत ही बढ़िया लुक आता है। बस अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमें इनका एकदम चिकना डो बनाना है। उसके लिए डाल देंगे 2 से 3 बूंद तेल। इस तरीके से 2-3 बूंद तेल डाल देते हैं तो ये बहुत ही चिकने बन जाते हैं और नाश्ता बनाने में बहुत ही आसानी होता है और हाथों में भी ये बिल्कुल नहीं चिपकते हैं। तो अब सारी चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं और ये बहुत ही अच्छे से चिकने भी हो चुके हैं। तो हाथों को थोड़ा वॉश कर लेंगे और हाथों में 2-3 बूंद तेल लगा लेंगे ताकि नाश्ता बनाते समय ये हाथों में बिल्कुल भी नहीं चिपके। तो अब हम इनकी छोटी छोटी लोइयाँ काट लेते हैं इस तरीके से। तो मैं यहाँ पर जो बड़े साइज़ की नींबू होती है बस उसी तरीके से इनकी लोइयाँ मैं काट ले रही हूँ। वैसे आप चाहे तो इन्हें थोड़े छोटे आकार में भी बना सकते हैं या फिर जल्दी हो तो उससे भी ज़्यादा बड़े आकार में बना लीजिएगा। तो बस इस तरीके से लोई काट के हमें इन्हें बाइंड कर लेना है हाथों से। आप देख पा रहे होंगे जैसे हम लड्डू बनाते हैं बस उसी तरीके से हमें इन्हें बाइंड करना है। तो मैंने इनके 8 गोले तैयार कर लिए हैं। अब जो आलू का मसाला है हमारा उनका भी लगभग हम 8 गोले बना लेंगे। तो थोड़े से इस तरीके से मैं इन्हें लंबे आकार में बना रही हूँ इस तरीके से। इसी तरीके से आलू के भी सारे बना के तैयार कर लेंगे जितने हमने पोहे के बना के तैयार किए हैं। तो चलिए आलू को मैंने कटलेट शेप में बना के तैयार कर लिया है। अब हाथों को एक बार फिर से धो लेंगे और फिर से हम 2-3 बूंद तेल हाथों में लगा लेंगे ताकि नाश्ता बनाते समय ये हाथों में बिल्कुल भी नहीं चिपके। तो बस इन्हें हथेलियों पर इस तरीके से रखना है और हथेलियों की सहायता से पहले हम इन्हें दबा देंगे इस तरह और फिर उंगलियों की सहायता से इन्हें बढ़ा लेंगे। तो बस इनके बीचों बीच हम ये आलू का मसाला भरेंगे और पैक कर लेंगे। और पैक करने के बाद हल्का सा हाथों से दबा देंगे इस तरीके से। तो देखा आपने कितना आसान है बनाना। तो इसी तरीके से सारे बना के तैयार कर लेंगे। तो पूरे 8 पीस नाश्ते को मैंने बना के तैयार कर लिया है। तो चलिए अब इन्हें फ्राई करते हैं। तो नाश्ते को फ्राई करने के लिए गैस पर मैंने पैन चढ़ा दिया है। तेल अब बहुत ही अच्छे से गर्म हो चुके हैं। तो आज मैं इन नाश्ते को सैलो फ्राई करने वाली हूँ। बस नाश्ता डालने के बाद ऊपर से हम चम्मच की सहायता से इस तरीके से तेल डाल देंगे ताकि नाश्ता हमारा थोड़ा जल्दी पक जाए। वैसे ये पोहे का नाश्ता है तो ये बिल्कुल भी ऑयल नहीं सोखते हैं। तो आप इन्हें बेझिझक डीप फ्राई भी कर सकते हैं। इसी तरीके से 1 मिनट इन्हें मीडियम फ्लेम पर सिकने देते हैं। तो अब इन्हें सिकते हुए पूरे 1 मिनट हो चुके हैं। अब नीचे से हल्के से सुनहरे कलर में आने लगे हैं। तो अब इन्हें पलट देंगे। अब इसी तरीके से दूसरे साइड भी पका लेते हैं। अब 1 मिनट के बाद ये दूसरे साइड से भी बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी हो चुके हैं। इन्हें पकने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। एक बैच आपका 2 मिनट में बनके तैयार हो जाएगा। तो अब इन्हें पैन से निकाल लेंगे। तो किसी बड़ी छन्नी का इस्तेमाल करेंगे ताकि जो इनका एक्स्ट्रा तेल है वो बाहर आ जाए। तो देखने से ही कितना मज़ेदार लग रहा है हमारा नाश्ता और खाने में तो इतने ज़्यादा टेस्टी कि समोसा कचौड़ी सारे फेल हैं। तो अब इन्हें एक प्लेट में निकाल लेते हैं और बाकी बचे नाश्ते को भी इसी तरीके से बना लेंगे। तो आपने नोटिस किया होगा कि पैन में मैंने जितना तेल डाला था अभी भी तेल उतना बाकी है क्योंकि ये तेल बिल्कुल भी नहीं सूखते हैं। तो बस इसी तरीके से दूसरा बैच भी बना के तैयार कर लेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी नाश्ता बनके तैयार हो चुका है। तो अब बाहर की समोसा कचौड़ी खाना भूल जाएंगे जब आप एक बार ये पोहे का कुरकुरा नाश्ता बनाएंगे। तो देखा आपने कितना आसान है बनाना। तो आप एक बार ये पोहे का क्रिस्पी नाश्ता ज़रूर से ट्राई करिएगा। तो रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। तो फिर मिलते हैं कुछ नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।